फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो CuCl3.x मोल्स ऑफ अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है। और इसने दिया है कि इफ टू इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। इस सवाल से पहले आप देखो कुछ कंसेप्ट। अगर आप ये सवाल आपको पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी, उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल होता है, उसके बगल में लिगेंड्स होते हैं जिसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो Ml6 होगा, अगर वो टेट्राहेड्रल है तो Ml4, या तो स्क्वायर पेन है तो Ml4 होगा। ठीक है। अब आपने शुरुआत में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, वर्नर्स ने अपनी थी उसने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए थे। ये कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट के उसने कॉम्प्लेक्सेस लिए थे, CuCl3.6 मोल्स ऑफ अमोनिया। फिर उसने देखा, जब उसने AgCl से जब ट्रीट किया तो वो उसने देखा कि इसमें 3 मोल्स AgCl मिल रहे। उसने ये कंपाउंड लिया तो उसे 2 मोल AgCl मिले। फिर ये कंपाउंड लिया तब उसे 1 मोल AgCl मिले। तो उसने फिर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ये दिए कि ये कैसे हो रहा होगा। उसने क्या बताया था, देखो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इससे हम जनरलाइज क्या कर सकते हैं, इससे हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि आपको अगर पता होगा कि ये जो अंदर होता है इसको हम क्या कहते हैं, अंदर वाले को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। पता होगा आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और बाहर जो होता है, या तो इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहे तो स्टूर। और बाहर मान लो कि अगर ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे कोई ना कोई अनायंस प्रेजेंट होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। या तो सपोज अगर यहाँ पे अगर माइनस चार्ज है तो यहाँ पे कोई प्लस कटायन होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्पीयर। आयोनाइजेशन स्पीयर का मतलब सीधा सा है कि आयनाइजेशन स्पीयर का सीधा सा मतलब है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं उसको जब आप पानी में डालोगे तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऐसे होता है, CONH3 के होल 6, ठीक है, और Cl3। अब देखो कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तभी यहाँ पे +3 चार्ज होगा। और इस +3 को सेटिस्फाई करने के लिए 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। देखो ये सेंट्रल मेटल मेटल हो गया, लिगेंड पे 6 हो गए। अब ये देखो ये जो पूरी एंटिटी है ये वाली, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। ये जब आप पानी में डालोगे तो नहीं टूटेगी, यही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खासियत होती है। और ये जो है ये टूट जाएंगे। ये टूट के मतलब ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, और ये टूट के हमें ऐसा 3Cl- आयंस मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी ब्रैकेट के बाहर होंगे, ठीक है, जो आयोनाइजेशन स्पीयर वाले जगह पे होंगे उतने आयंस मिलेंगे। अगर 3Cl होते तो 3 आयंस मिलते। इस वजह से देखो क्या होता है कि जब ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे 3Cl होंगे तो 3Cl- और ये Cl- फिर आप AgNO3 के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो फिर यही आपको क्या दे देगा, AgCl दे देगा। तो अब आप सवाल आ जाओ, इस सवाल पे ये क्या बोल रहा है, CuCl3.x मोल्स ऑफ अमोनिया +2 Ag। आप क्या बोल रहे हैं, हमें 2 इक्विवेलेंट AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो रही है। अगर हम इस सवाल को करें, इस सवाल को अब आप देखो इस सवाल को हम कैसे करते हैं। ये कोबाल्ट है, ठीक है, NH3 है। ये कह रहा है कि हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू कितनी, ठीक है, एक्स की वैल्यू नहीं पता हमें। मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब आप मुझे बताओ, यहाँ से 3 क्लोरीन है, अगर 2 इक्विवेलेंट AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है इसका मतलब कि ब्रैकेट के बाहर 2 ही क्लोरीन होने चाहिए। तब ये 2Cl2 ऐसा 2Cl- निकलेंगे। और ये 2Cl- फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके कितने बनाएंगे, 2AgCl बनाएंगे, बनाएंगे ना। तो अब अगर 2Cl बाहर है तो एक Cl आपको, Cl3 है तो एक Cl आपको अंदर रखना पड़ेगा। एक Cl अंदर, और हो गया। तो ये x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपको पता ऑक्टाहेड्रल केस में टोटल 6 लिगेंड होते हैं। अगर ये x है, एक एक हो गया तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गई 5। ओके। सो इस सवाल का सीधा सा वैल्यू वैल्यू हो जाएगा x = 5। अगर ऐसा ही कोई सवाल होता है कि वो सवाल होता है कि 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, तो आपको बाहर 3Cl रखने होते हैं,
अंदर क्या हो जाता, टोटल NH3 6 हो जाता। कहता कि कोई भी प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो रहा, मतलब आप एक भी बाहर Cl नहीं रख सकते, सारे Cl आपको अंदर रखना पड़ेगा। क्योंकि इस ये हमेशा ध्यान रखना, अगर बाहर हेलाइड्स है, कोई भी हेलोजन है, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके, एक्स लिखता हूं मैं उनको, प्रेसिपिटेट देता है AgX। एक्स मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हेलोजन को, क्लोराइड ब्रोमाइड, तो उसके साथ वो प्रेसिपिटेट दे देगा। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड